Hello students, welcome back to the channel. Today we are going to do chapter 1. Chapter 1 class 10th science. आज हम कर रहे हैं class 10th के chapter 1 को chemical reaction and equations और इसका बहुत ही important जो topic है वो है how to balance it. देखो chemical जो equations आएंगी ना उसको बैलेंस करना ही सबसे मेन होता है क्योंकि अगर ये जो स्टेप है वो आपका मिस हो गया तो आप आगे चढ़ ही नहीं सकते, आप अगले वाले स्टेप पर जा ही नहीं सकते। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक, यही बेसिक है बेटा। अगर आपको यही नहीं पता कि केमिकल इक्वेशंस बैलेंस कैसे कर रहे हैं तो जब आप इनकी टाइप्स पढ़ोगे, जब आप कोई भी रिएक्शन पढ़ोगे तो आपको हमेशा ये कंफ्यूजन रहेगी कि मैम ये क्या कर रहे हैं हम। ठीक है, तो दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। हम प्रोवाइड करेंगे पूरा कंटेंट जो आपका 2023-24 सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं हम उनको पूरा करेंगे। राइट, सो हियर विदाउट एनी डिले लेट्स कम टू द टॉपिक हियर। This is here example to illustrate balancing of a chemical equation by hit and trial method। देखो आज हम जो सीखने जा रहे हैं ना बेटा वो क्या कर रहे हैं, किसी भी केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, कैसे, बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, अभी देखो आपने इससे पहले वाली वीडियो पढ़ी होगी और उसमें मैंने ना आपको कुछ स्टेप्स बताए थे कि कैसे आप उसको बैलेंस कर सकते हो। तो फर्स्ट स्टेप इज, एक बार स्टेप रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट इज टू राइट डाउन द वर्ड इक्वेशन। आपको कोई भी जब रिएक्शन दे दे तो उस रिएक्शन को लिखने के लिए हम वर्ड की फॉर्म में उसको लिखेंगे। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में हमने क्या सीखा था, दैट आफ्टर दिस वी विल राइट डाउन दी स्केलेटल इक्वेशन। इसके बाद हम स्केलेटल इक्वेशन लिखेंगे। स्केलेटल इक्वेशन क्या है मैम, भूल गए हम तो दोबारा याद दिला देती हूँ। व्हेन इट इज इन अ फॉर्म ऑफ सिंबल्स, जब ये किस फॉर्म में हो बेटा, सिंबल्स की फॉर्म में हो या फिर फॉर्मूलाज की फॉर्म में हो तो उसको बोलते हैं स्केलेटल। ठीक है, स्टेप थ्री इज टू राइट डाउन द नंबर ऑफ एटम्स। उसके बाद जो हमारा स्टेप रहता है वो क्या रहता है बेटा, नंबर ऑफ एटम्स को लिखना। लेफ्ट हैंड साइड पर कितने हैं, राइट हैंड साइड पर कितने हैं, तो ये क्या बन जाते हैं हमारे नंबर ऑफ एटम्स बन जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद रहेगा स्टेप 4 में हम यहाँ पर, अच्छा एक और चीज यहाँ पर, इससे पहले याद रखो, ये इससे पहले है, यहाँ हम क्या करते हैं, जो भी हमारे फॉर्मूलाज होते हैं उनको बॉक्स में रख देते हैं। क्यों रखते हैं मैम बॉक्स में, ताकि बेटा आप फॉर्मूला डिस्टर्ब ना करो। अब ऐसा ना हो कि कुछ और ही बना दो आप। ठीक है, तो वो जो चीज होगी वो तो एज इट इज रहेगी, ओनली यू विल चेंज द नंबर ऑफ एटम्स। हम किसको चेंज करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स को। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फिफ्थ स्टेप रहा क्या, बिगेस्ट फॉर्मूला। ऐसा फॉर्मूला ढूंढो जिसमें सबसे बड़ा मतलब जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स हो और उसके बाद हम उनको बैलेंस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमने कहा हम क्या करेंगे, डिफरेंट एलिमेंट्स को बैलेंस करेंगे। जो भी एलिमेंट्स होंगे उनके नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस करना शुरू करेंगे। और जो लास्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, टू चेक दी करेक्टनेस। फिर उसके बाद सीधा आपको सिर्फ क्या चेक करना है, करेक्टनेस चेक करनी है। करेक्टनेस क्या होती है बेटा, कि आपको ये चेक करना है कि मैम जो हमने किया नंबर ऑफ एटम लेफ्ट हैंड साइड पर राइट हैंड साइड पर सेम है या नहीं है। तो ये बहुत सिंपल सी चीजें हैं जो हम सीखने वाले हैं। ठीक है, सो हियर the first example which we have, this is the first example here, steam is pass over heated iron to form मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन। देखो क्या कहता है ये, कि हीटेड आयरन लिया गया और उस आयरन के ऊपर से स्टीम को पास करवाया गया। किसको पास करवाया गया, स्टीम को। और जब ऐसा किया गया तो क्या बन गया, मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन मीन्स Fe2O3। साथ में क्या निकला बेटा, हाइड्रोजन। क्या निकला, हाइड्रोजन। ठीक है, ये पूरा इसने स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख रहा है। अब मैंने क्या बताया था, व्हाई देयर इज नीड ऑफ बैलेंसिंग। तो देखो इतना बड़ा पढ़ा और उसके बाद समझा, फिर उसके बाद हम चीजों को यहाँ पर देखेंगे कैसे क्या होगा। तो इंस्टेड ऑफ दिस, इसके बजाय हम क्या लिख रहे हैं आज, वर्ड इक्वेशन। क्या लिखेंगे बेटा, वर्ड इक्वेशन। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट इट।
देखते हैं हम कैसे वर्ड की इक्वेशंस को लिखते हैं। सो हियर दिस इज द फर्स्ट थिंग। देखो क्या क्या दिखाई दे रहा है। सबसे पहले स्टीम, है ना। दूसरा क्या है, आयरन। ये दो चीजें, इनको ही तो रिएक्ट करवाया गया, तो यहाँ लिख देते हैं हम आयरन। ठीक है, आयरन को क्या किया गया, स्टीम के साथ रिएक्ट। जब रिएक्ट करवाया गया तो क्या दिखाई दे रहा है, मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन। तो यहाँ लिख देते हैं मैग्नेटिक मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन। बिल्कुल समझ में आ रहा है मैम। आगे देखो, हाइड्रोजन भी दिखाई दे रहा है मुझे, तो हाइड्रोजन भी लिख लो बेटा, हाइड्रोजन। ये आ गई हमारी वर्ड इक्वेशन। ठीक है, ठीक है। नाउ हियर नेक्स्ट इज टू राइट डाउन दी स्केलेटल। स्केलेटल लिखेंगे, साथ में इसको बॉक्स में इंक्लूड भी कर देंगे। तो आयरन, देखो आयरन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, Fe। सिंबल क्या होता है, एस, Fe। अच्छा, स्टीम, स्टीम तो पानी से बना होता है। ठीक है, तो पानी से बना होता है तो क्या लिखते हैं इसको, H2O। क्या लिखते हैं इसको, H2O। देन मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन, दैट इज Fe2O3। ठीक है, ठीक है। प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन H नहीं होता, ये हमेशा मॉलिक्यूल के फॉर्म में होता है। क्या लिखेंगे, H2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, H2। नाउ व्हाट आई टोल्ड, हमें करना क्या है, समझ लो। ये जो है ना, इन फॉर्मूलाज को बॉक्स के फॉर्म में लिखो, कि आप कभी ना इनको डिस्टर्ब ना करो। ठीक है, ये एज इट इज रहने चाहिए, ये नहीं 2 का 3 बना दिया, 3 का 4 बना दिया, बिल्कुल भी नहीं, गलत हो जाएगा। ठीक है। नाउ लिस्ट द नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। अब आपको नंबर ऑफ एटम्स लिखने हैं। सो लेट्स सी दिस। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बेटा, एलिमेंट्स। क्या लिखेंगे, एलिमेंट्स। नाउ नंबर ऑफ एटम्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड, नाउ नंबर ऑफ एटम्स ऑन राइट हैंड साइड। सो व्हाट आर द एलिमेंट्स यू कैन सी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज आयरन, तो इसको लिख देते हैं आयरन। फिर लिख देते हैं हाइड्रोजन, फिर लिख देते हैं ऑक्सीजन। अब आप मुझे बताओ, आयरन नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 1। हाइड्रोजन नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 2। ऑक्सीजन नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 1। देन ठीक है, यहाँ पर हमने एलिमेंट लिखे, यहाँ लिख दिया मैंने, यहाँ लिख देते हैं ना, ये तो एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ लिख दिया हमने 1 2 1 लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे चेक करो, आयरन देखो, ये दिख रहा है 2, तो इसका मतलब ये कितने हैं बेटा, 2। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर, 2। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर, 3। ठीक है, तो ये क्या है, 2 2 3, तो हो गया चेंज। अच्छा, यहाँ पर ना Fe3O4 आएगा, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, Fe3O4, ये ठीक करो, Fe3O4। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये भी गलत आ रहा है। ठीक है, तो ये आएगा 3 2 4। ठीक है, यहाँ पर दूसरा आएगा। ठीक है बेटा, इसको ठीक कर लेते हैं, Fe3O4। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, अब आप मुझे बताओ क्या करना था। अब हम क्या करेंगे, एटम्स को बैलेंस करना शुरू करेंगे। सो लेट्स डू इट, लेट्स करेक्ट इट। नेक्स्ट स्टेप, चलते हैं। ये देखो, सिलेक्ट द बिगेस्ट फॉर्मूला। अभी जो हमने लिखा था उसको लिख लेते हैं ना, ताकि आप उसको शुरू करो। तो ये है हमारा Fe, ये है हमारा H2O, ये हमारा था Fe3O4। मैम अभी तो लिखा था, दोबारा लिख रहे हो, तो बेटा जब तक आप रिएक्शंस को बार बार नहीं लिखोगे ना, आपको समझ में भी नहीं आएंगी। मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन Fe3O4, वाटर H2O। तो बच्चे कहते हैं नाम एटम्स याद नहीं होते, बेटा प्रैक्टिस करोगे तो याद होंगे, नाम क्या लिखने से थोड़ी ना आपको याद होंगे। आप हर बार रिएक्शन को जब भी करो तो यू नीड टू राइट इट, आपको लिखना जरूरी है। सिलेक्ट द बिगेस्ट फॉर्मूला। देखो सबसे बड़ा फॉर्मूला क्या दिखाई दे रहा है, मुझे तो एक दिखाई दे रहा है, आप भी सर्च कर लो। इनमें क्या दिखाई दे रहा है मुझे, Fe3O4। ठीक है, अब बैलेंस करना शुरू करो, हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स को। किसको, हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम। आप बताओ सबसे ज्यादा किसमें है, ऑक्सीजन। दिखाई दे रहा है आपको, किसमें है, ऑक्सीजन। तो यहाँ कितना है, 4। यहाँ कितना है, 4। तो यहाँ अगर 4 है तो मुझे यहाँ पर भी 4 चाहिए। देखो मैंने इसलिए तो बॉक्स में रखा था कि इनको नहीं छेड़ना, ये देखो इनको नहीं छेड़ेंगे, यहाँ नहीं रखेंगे, यहाँ हम आगे रख सकते हैं। तो कितनी होनी चाहिए यहाँ पर, 4। किससे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 4 से। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, यहाँ पर 4 इंटू दिस। ठीक है, अब आयरन के एटम में बैलेंस करो, बोलो Fe एज इट इज, H2O एज इट इज, Fe3O4 एज इट इज, और क्या, H2। मैंने किससे मल्टीप्लाई किया इसको, 4 से। बस यहीं तक ही करें, यहीं तक ही हमने किया है, इसको 4 से मल्टीप्लाई। अब आप बताओ आयरन कितने हैं बेटा, यहाँ आयरन कितनी है,
ये देखो ये कितना दिखाई दे रहा है 3, ये 3 है तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ठीक है। ये हो गया 3 3 बिल्कुल मैम। नाउ वी नीड टू बैलेंस हाइड्रोजन। अब आप बताओ, यहाँ देखो लेफ्ट हैंड साइड में 4 टू जा 8, अब यहाँ मैम 2 है तो किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 8 हो जाए, मल्टीप्लाई बाय 4। सो नाउ यू कैन चेक इट, आयरन हाइड्रोजन ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड पे आयरन कितनी है 3, हाइड्रोजन कितनी है 4 टू जा 8, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर 4, आयरन यहाँ कितना है 3, ऑक्सीजन कितनी है 4, 4 टू जा ये इससे मल्टीप्लाई होता है बेटा 4 टू जा 8। कैसे कह सकते हो मैम, हाइड्रोजन कितनी बार है यहाँ पर H2 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 कितनी बार है 4 टाइम्स, तो देखो 2 और 2 और 2 और 2 कितने हो गए 8, टोटल कितने हो गए बेटा 8, तो दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग लाइक दिस। सो इट इज बैलेंस्ड और नॉट, बिल्कुल मैम बैलेंस हो गई, ठीक है राइट। यू कैन चेक द करेक्टनेस हियर, ठीक है। दोबारा से अगर आप देखना चाहो तो यू कैन चेक इट, दोबारा देखो बेटा एक बार, फर्स्ट वी रिवाइज दिस, ठीक है, क्योंकि ये ऐसे ही आएंगे। आयरन था, आयरन को किसके साथ रिएक्ट करा, स्टीम के साथ, स्टीम के साथ रिएक्ट करने पर क्या बना बोलो, मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ, मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन। साथ में हमने क्या लिया था, साथ में हमने क्या लिया था याद करो, हाइड्रोजन, ठीक है। तो सबसे पहले वी नीड टू राइट डाउन दी फॉर्मूला Fe, आयरन H2O, मैग्नेटिक ऑक्साइड Fe3O4, हाइड्रोजन H2, राइट। अब जैसे आप लिख देते हैं वी नीड टू राइट इट इन बॉक्स, ये रखो एंड हियर, ठीक है। नाउ 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 चेक दी बिगेस्ट फॉर्मूला, सबसे बड़ा फॉर्मूला क्या दिखाई दिया आपको, Fe3O4, और उसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम किसके पास है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास क्या है 4, किस पर है राइट हैंड साइड पर, तो मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। अब देखो ऑक्सीजन एक अकेला है तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से, कर दिया बेटा, ठीक है। फिर आयरन के ऊपर जाओ, आयरन के पास कितनी है 3, ये 3 है तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, हो गया बैलेंस। अब आ जाओ हाइड्रोजन है क्या 4 टू जा 8, तो यहाँ भी किससे मल्टीप्लाई किया 4 से, सो दिस इज नाउ अ बैलेंस्ड इक्वेशन, क्या बन गई आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, राइट क्लियर। नाउ the next example which we have, that is combustion of, थोड़ी मिस्टेक्स की हुई है जिनसे मैंने प्रिंट करवाया हुआ तो उनको इसकी नॉलेज नहीं है तो ये थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। कंबशन ऑफ मीथेन, कंबशन ऑफ मीथेन, आपको क्या करना है मीथेन को कंबस्ट करना है किसके साथ, इन ऑक्सीजन टू फॉर्म, क्या बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में क्या निकलेगा वाटर। अभी देखो व्हाट इज मीथेन, मीथेन क्या होता है बेटा CH4, द फर्स्ट जो भी हम बनाते हैं वो क्या बनाते हैं CH4, अभी आपको पता ही नहीं है इसके बारे में, इंट्रोडक्शन देना भी बेकार है, तो आप सीधा फॉर्मूला याद करो CH4, ठीक है। वैसे होता है यहाँ पर इथेन, ठीक है, फिर होता है आपका प्रोपेन, राइट, ब्यूटेन, पेंटेन, तो सबसे पहला जो हमारा स्ट्रक्चर बनता है तो वो क्या बनता है CH4 बनता है एल्केन्स में, ठीक है, एल्केन्स में CH4। तो सबसे पहले स्टेप क्या था बताओ याद करो, राइटिंग दी इक्वेशन, वर्ड फॉर्म लिखना है, क्या लिखना है वर्ड फॉर्म, क्या होती है मैम वर्ड फॉर्म, मीथेन, तो देखो बेटा ऐसे लिख लेंगे मीथेन प्लस यहाँ लिखेंगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, लिखना है ना कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पर वाटर, फिर लिखेंगे सिंबल, मीथेन का सिंबल अभी बताया था मैंने CH4, ऑक्सीजन का क्या होता है O2, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है CO2, और वाटर का फॉर्मूला क्या होता है H2O, याद है। नाउ वी नीड टू राइट इट इन बॉक्स, बॉक्स में लिख लो, ये लिख दिया हमने बॉक्स में, राइट, यहाँ तक क्लियर हुआ। नाउ नेक्स्ट इज टू फाइंड आउट द बिगर बॉक्स, ठीक है, सबसे पहले हमें क्या लिखना है बिगर बॉक्स। आप बताओ इसमें सोचो कौन सा ऐसा है कि जो बिगर बॉक्स है, मुझे तो दिखाई दे रहा है, आप भी सर्च कर लो, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे दिखाई दे रहा है आपको, ये दिखाई दे रहा है CH4, तो यहाँ कितने हैं बेटा 4,
ठीक है, क्लियर। यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है 4। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये 4 है तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, ठीक है 4 से करेंगे, ये 4 है तो 2 से कर देंगे, 2 2 जा 4। आर यू गेटिंग इट? ठीक है, वैसे तो मैंने यहाँ पर इंक्लोज करना था, लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स, एटम्स में नहीं लिखी, ठीक है आप लिखना चाहो लिख लो, चलो लिखिए देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो यहाँ आ गया कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड चेक करो 1 4 2, राइट हैंड साइड चेक करो 1 2 और 1 कितना हो गया 3, और हाइड्रोजन कितने हो गए, ठीक है। सो इट इज इनबैलेंस। कैसा है ये, इनबैलेंस। वी नीड टू बैलेंस इट, हमें बैलेंस करना पड़ेगा। चलो शुरू करते हैं, बैलेंस करते हैं। हियर लेट्स सी दिस, इसी के ऊपर कर देंगे और फिर दोबारा एक बार रिवाइज करेंगे। क्या था याद करो, मीथेन। क्या था याद करो, मीथेन। मीथेन का क्या फॉर्मूला था, याद कीजिए, इट इज CH4, याद हो गया CH4। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा था मैम O2, क्या बना था कार्बन डाइऑक्साइड मैम, प्लस क्या निकलेगा ऑक्सीजन O2, ठीक है। नाउ हियर H2, सॉरी H2 वाटर निकला था ना, H2, ठीक है। नाउ हियर बैलेंस इट, कैसे, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा देखो बिगेस्ट इज हेयर CH4, ठीक है CH4। तो यहाँ से हम बैलेंस करते हैं, ये बॉक्स में रखते हैं तो ये भी बॉक्स में आएगा, ये भी बॉक्स में आएगा और ये भी बॉक्स में आएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको 2 से, ठीक है 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 जा 4, हो गया बैलेंस। यहाँ देखो ऑक्सीजन कितनी है बेटा 2 इंटू O, ये पीछे वाली रिएक्शन का है इसको रहने देना। यहाँ कितना है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितनी है यहाँ पर 2 और 2 4, तो यहाँ भी 2 होनी चाहिए। कार्बन कितना है 1, आप चेक कर लो, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, जैसे ही मैंने हाइड्रोजन को बैलेंस किया तो ये 4 था, ये भी 4 हो गया। ऑक्सीजन 2 2 जा 4, तो ये भी कितना हो गया बेटा 4, 2 2 ये वाली और 2 ये वाली, तो 4, ठीक है। कार्बन देखो ये 1 है और ये भी कितना है 1 1 और 1, तो हमारे पास टोटल बन गए, टोटल लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इज देयर, सो इट मींस इट इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन। कैसी बन गई ये, बैलेंस्ड इक्वेशन, राइट, ठीक है। नाउ दिस इज द थर्ड वन, थर्ड वन, ठीक है 3 तो होनी ही चाहिए ताकि आप प्रैक्टिस कर सको इसकी। तो सबसे पहले क्या कहते हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन टू फॉर्म अमोनिया, इसी में ही बैलेंस कर दूंगी मैं सबको, ठीक है। तीनों को यहीं पे ही बैलेंस करके दिखा देती हूँ कि कैसे कैसे बैलेंस होएगा। लेट्स सी दिस, सो हियर वी नीड टू बैलेंस इट। तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, राइटिंग दी इक्वेशन। हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, उसकी इक्वेशन। किस फॉर्म में लिखते हैं बेटा, वर्ड फॉर्म में, वर्ड फॉर्म में। सो हाउ टू राइट इन वर्ड मैम, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन को नाइट्रोजन लिख दो बेटा, नाइट्रोजन को नाइट्रोजन, याद है। हाइड्रोजन यहाँ लिख देते हैं HYDROGN, सीधा सीधा लिखते हैं, कुछ नहीं करना। टू गिव अमोनिया, इसको भी सीधा सीधा लिख देते हैं अमोनिया, अमोनिया, ठीक है। नाउ वी नीड टू राइट डाउन दी सिंबल्स। नाइट्रोजन का सिंबल याद है ना N2, हाइड्रोजन का H2 और अमोनिया का कितना होता है याद करो NH3, NH3। नाउ हियर लेट्स फाइंड आउट द नंबर ऑफ एटम्स। तो बोलो कौन कौन से एटम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, यही तो है। नाइट्रोजन कितना है लेफ्ट हैंड साइड पे 2, हाइड्रोजन कितना है 2, राइट हैंड साइड पे नाइट्रोजन 1, हाइड्रोजन 3, तो मैम ये तो अनबैलेंस्ड है। कैसा है ये, अनबैलेंस। अगला स्टेप याद करो जरा, अगला स्टेप याद करो, वी नीड टू राइट इट इन अ बॉक्स। किसमें लिखते हैं बेटा, बॉक्स में। तो इसको बॉक्स में डाला, इसको भी बॉक्स में डाला और इसको भी बॉक्स में, ठीक है। जैसे बॉक्स में डाला, हाईएस्ट फॉर्मूला ये दिख रहा है आपको 3 नंबर, ये हाइड्रोजन के पास 3 है, अब मैम इसके पास 3 है, इसके पास 2 है, तो इसको कैसे बैलेंस करें, वी नीड टू मल्टीप्लाई। बेटा हाइड्रोजन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, अब मैम यहाँ तो 3 2 6 हो गया, यहाँ 3 का 3 है तो इसको मल्टीप्लाई कर दो बेटा 2 से, तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, हो गया बैलेंस। नाइट्रोजन बोलो कितने हैं 2, यहाँ पे नाइट्रोजन कितनी है 2, सो लेट्स सी दिस, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन here 2 here 2,
This is 2 here, this is also 2. Hydrogen 3 to जा 6 and here 3 to जा 6. ठीक है, ये हमारा क्या बन गया? बैलेंस्ड. This is a balanced equation. ठीक है, right? Here let's balance this now. ठीक है, ये हमारी एक और रिएक्शन है, इसको भी बैलेंस करते हैं. तो ये क्या दे रखा है? Mg3N2 plus H2O gives MgOH whole twice plus NH3. ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले स्केलेटन तो गिवन है हमें, स्केलेटन तो गिवन है. वी नीड टू टेक दी हाईएस्ट वन हियर. ठीक है, यहाँ पर जस्ट अ मिनट. Yes, here we have a reaction. Selecting the formula, I am selecting this formula. Highest formula select करना होता है, which is Mg3N2 and balance magnesium atom. अब यहाँ क्या करते हैं? मैग्नीशियम एटम को बैलेंस करते हैं. तो मैग्नीशियम एटम देखो यहाँ पर कितना है? 3. यहाँ कितना है बेटा? 1. यहाँ 3 है, यहाँ 1 है. तो मैम बैलेंस कर ले. यहाँ लिखते हैं Mg3N2 plus H2 gives MgOH whole twice plus NH3. ठीक है, हमने कहा था बॉक्स में रखो, बिल्कुल रख देते हैं ताकि ये डिस्टर्ब ना हो सके. ये आ गया हमारा बॉक्स. ठीक है, नाउ दिस इज 3 मल्टीप्लाई बाय 3. कर दिया बेटा 3 से मल्टीप्लाई. ठीक है, नाउ इफ यू मल्टीप्लाई दिस विथ 3, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं, अब नाइट्रोजन को बैलेंस करो. नाइट्रोजन के लिए काम करो. बोलो नाइट्रोजन यहाँ कितने हैं? 2. यहाँ नाइट्रोजन कितने हैं? 1. तो इसका मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 2 से. किससे मल्टीप्लाई कर दिया हमने नेक्स्ट स्टेप में? 2 से. ठीक है, अब बताओ, यहाँ नाइट्रोजन 2, यहाँ भी नाइट्रोजन कितने हो गए? 2. नाउ वी नीड टू बैलेंस ऑक्सीजन. नाउ ऑक्सीजन को बैलेंस करो. ऑक्सीजन क्या है यहाँ पर? 1. और यहाँ ऑक्सीजन दिख रहा है. देखो, ये देखो 2 दिखाई दे रहा है आपको, ये 3 दिखाई दे रहा है. तो 3 2 जा कितना हो गया बेटा? 6. कितना हो गया? 6. अब ऑक्सीजन 6 कब मिलेंगे? जब इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे. किससे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने? 6 से. आर यू गेटिंग इट? ठीक है, अब रह गया कौन? हाइड्रोजन. हाइड्रोजन और देखो 6 2 जा 12 आ रहा है बेटा. 6 2 जा 12. ये चेक करो, देखो ये क्या है? 2. ये क्या है? 3. 3 2 जा 6. 6 तो ये हो गए, और 3 2 जा 6 ये हो गए. अच्छा, एडिशन है तो 6 और 6 मिलाकर टोटल कितने हो गए? 12. सो नाउ दिस इज बैलेंस इक्वेशन. कैन यू चेक दिस? आप चेक कर लेना बिल्कुल. Mg मैग्नीशियम हमें दिखाई दे रहा है, ये देखो यहाँ कितना है? 3. यहाँ पे कितना है? 3. नाइट्रोजन ये कितना है? 2. यहाँ देखो नाइट्रोजन कितना है? 2. ठीक है, हाइड्रोजन 6 2 जा 12 अभी हमने देखा था, और यहाँ पे 6 2 जा 6 और 6 12. ऑक्सीजन 6 यहाँ बिल्कुल, और यहाँ 3 2 जा 6. ऊपर और नीचे दे रखे हो तो आप मल्टीप्लाई कर देना सीधा. क्या हाइड्रोजन 2 2 वाले कितनी है? 3 बार मॉलिक्यूल है, तो 3 2 जा कितने हो जाएंगे? 6. दिस इज हाउ वी बैलेंस द इक्वेशन. इस तरह से हम क्या करते हैं? किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करते हैं. राइट, नाउ हियर व्हाट इज द इम्प्लीकेशन? क्या जरूरत पड़ेगी मैम बैलेंस करने की? क्या जरूरत है आपको किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने की? तो आप याद रखें, इट टेल्स अस अबाउट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. ठीक है, ठीक है, क्या करते हैं? ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स को बताते हैं. ठीक है, यहाँ से हमारे को इम्प्लीकेशन क्या मिली पता चल जाएगा कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें लेने हैं. राइट, ठीक है. नाउ हियर इट टेल अस द नंबर ऑफ मोल्स. किसके बारे में बताते हैं? नंबर ऑफ मोल्स के बारे में बताते हैं. राइट, देन इट टेल अस अबाउट द मास रेशियो.
मास रेशियो, जो भी मास होता है कि मास है या इधर और इधर बैलेंस है या नहीं है। तो देखो नाइट्रोजन का अगर हम फाइंड आउट करें तो 2 इंटू 14 28 बिल्कुल 3। हाइड्रोजन का कितना होता है यहाँ पर 1 2 इंटू 1 3 टू जो कितना हो जाएगा 6। फिर भी फाइंड आउट 2 इंटू कैलकुलेट करो यहाँ से नाइट्रोजन नाइट्रोजन का कितना है 14 और ये कितना होगा 3। ठीक है या 2 इंटू 14 और 3 कितना 17 17 और ये कितना हो गया 34। ये देखो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 34 और ये भी कितना बन रहा है बेटा 34 राइट। सो बाय दिस वी आर गेटिंग इट, हमें पता चल रहा है कि हमारे पास टोटल क्या है। ओके नाउ देयर आर सम लिमिटेशंस आल्सो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ राइटिंग द केमिकल इक्वेशन एंड हाउ वी कैन रिमूव इट। देखो सबसे पहले हमें फिजिकल स्टेट के बारे में नहीं पता चलता। जब भी आप क्या करते हो कोई भी रिएक्शन जब लिख देते हो मुझे फिजिकल स्टेट नहीं पता होता कि रिएक्टेंट के प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट क्या है। सो फॉर दिस व्हाट वी राइट डाउन एस फॉर सॉलिड। जब भी कोई सॉलिड सब्सटेंस होगा वी राइट डाउन एस। लिक्विड के लिए हम रखेंगे एल स्मॉल और गैसेस के रखेंगे जी और एक्वस। एक्वस क्या होता है बेटा जब सॉल्यूशन में वाटर हो तो हम उसको बोल देते हैं क्या एक्वस। ठीक है जैसे ही कोई रिएक्शन ले लेते हैं Zn प्लस H2SO4 गैस क्या मिलेगा जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। ठीक है तो दिस जिंक ग्रैनुल्स लिए थे ना टुकड़े लिए थे उसके तो क्या आएगा सॉलिड स्टेट राइट। H2SO4 क्या होता है एक्वस स्टेट में। जिंक जो बनेगा सल्फेट के साथ वो भी क्या बनेगा एक्वस में और हाइड्रोजन तो गैस होती है मैम तो क्या लिखेंगे इसमें जी। ठीक है दिस इज हाउ वी विल क्लियर दिस लिमिटेशन। नेक्स्ट इज हीट। हीट चेंजेस अकम्पनिंग केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहले आप देख लेते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। वैसे तो मुझे इसको नेक्स्ट लेक्चर में करवाना था बट इट्स नाउ गोइंग ऑन सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग इट। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। एक्सोथर्मिक वी हैव टू टाइप ऑफ रिएक्शंस, एक होती है एक्सोथर्मिक दूसरी होती है क्या एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है दीज आर द रिएक्शंस व्हिच इन व्हिच हीट इज इवोल्व्ड। इवोल्व का मतलब होता है बाहर आना बाहर आना। ठीक है बाहर आते हैं। ठीक है यहाँ पर हम कहते हैं द फिजिकल स्टेट सॉरी जो हमारी इसमें हीट होती है। अच्छा एक और चीज रहेगी इसमें सेकंड स्टेप जो आप याद रखेंगे वो याद रखेंगे कि जब कंसंट्रेटेड रखते हैं ठीक है कंसंट्रेशन ऑफ एसिड रखते हैं तो वो कैसे रखते हैं। ठीक है तो डाइल्यूट होगा तो किससे रिप्रेजेंट करेंगे DIL से और कंसंट्रेटेड होगा तो किससे रिप्रेजेंट करेंगे उसको CONS। ठीक है मैंने मिस कर दिया शायद, एक मिनट में चेक कर लेती हूँ अगर होगी स्लाइड। हाँ ये बिल्कुल है कंसंट्रेशन। तो इफ द एसिड इज प्रेजेंट एज वन ऑफ द रिएक्टेंट इट में भी डाइल्यूट भी हो सकता है और क्या हो सकता है कंसंट्रेटेड भी हो सकता है। डाइल्यूट भी हो सकता है और कंसंट्रेटेड। ठीक है तो डाइल्यूट के लिए वी आर हैविंग क्या है मेरे पास DIL से प्रेजेंट करेंगे। ठीक है और अगर कंसंट्रेटेड एसिड है तो हम क्या लिखेंगे CONC लिखेंगे CONC जिसको हम क्या बोलते हैं कंसंट्रेटेड। ठीक है लेट्स टेक एग्जांपल हियर। यहाँ से मैंने लिखा था जिंक, अभी हमने एग्जांपल लिया था ना जिंक। आई थिंक ये रिएक्शन भी याद ही होगी। डाइल्यूट H2SO4 क्या मिलेगा आपको जिंक सल्फेट और साथ में हाइड्रोजन गैस अलग। अभी मैं कर रही हूँ डाइल्यूट तो क्या DIL लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं बेटा DIL। ठीक है राइट। अब यहाँ से कॉपर प्लस HNO3 नाइट्रिक एसिड तो ये जो बनेगा वो क्या बनेगा कॉपर नाइट्रेट प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस H2। आई एम नॉट बैलेंसिंग देम, इनको मैं बैलेंस नहीं कर रही। अब मैंने कहा HNO3 सो दिस इज नाइट्रिक एसिड और वो किसकी फॉर्म में होता है बेटा कंसंट्रेटेड की फॉर्म में होता है। किसकी फॉर्म में होता है कंसंट्रेटेड प्योर है ना less amount of water is present in it. So here we write down here concentrated. Okay. So you need to revise these things. आपको पहले पता होना चाहिए बैलेंस रिएक्शंस कौन सी होती हैं। बैलेंस होती हैं जो क्या हो नंबर ऑफ एटम ऑन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑन राइट हैंड साइड। अनबैलेंस्ड कौन सी होती है जब नंबर ऑफ एटम ऑन लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है दूसरा हमने कहा कि कैसे हम बैलेंस करेंगे वी नीड टू राइट डाउन द स्टेप्स याद करना है। ठीक है लिमिटेशंस के बारे में हमने देखा तो लिमिटेशंस में अभी हमने आज जो इस लेक्चर में करवाया है दो लिमिटेशंस करवाई है।
फर्स्ट दैट इज फिजिकल स्टेट। हमें जब रिएक्शन जब लिखती है तो फिजिकल स्टेट के बारे में नहीं पता चलता कि वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। ठीक है, तो उसके लिए हमने बताया कि हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर एस, यहाँ एल और यहाँ ए क्यू। और गैस के लिए क्या रखेंगे, जी। गैस के लिए क्या रखेंगे, जी। ठीक है, और दूसरा अगर कंसंट्रेटेड है तो क्या लिखेंगे, CONC। और डाइल्यूट एसिड है तो क्या लिखेंगे, डाइल्यूट। डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड। होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक इट प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। इसमें हम बहुत सारे टॉपिक्स करेंगे, बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है मैंने, हर एक पॉइंट को लिखा है। हर एक रिएक्शन जो मैं यहाँ करवाऊंगी 100%, यहाँ से बाहर आपको ऐसा नहीं हो सकता कि बाहर से मिले। 100% यहीं से ही आपका पूरा पूरा सिलेबस, पूरा पूरा पेपर कवर हो जाएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।